नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज का विषय एनसीएफ 2005 के संबंधित प्रश्न, लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से दोस्तों लगभग मान के चलो कि एक से एक बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं और मैंने सोचा लास्ट समय में आप लोगों का सहयोग किया जाए। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे? पहला है करके सीखने पर और रटने पर, ये तो गलत हो ही जाएगा। समस्या हल करने पर, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी, जब रटना नहीं होगा तब उपरोक्त सभी कैसे हो जाएगा? तो करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर या विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर नहीं हो सकता। शैक्षिक केंद्र के विषय में ऐसा नहीं है। तो ये स्थायी, ज्ञान स्थायी है और वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है, उसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। समावेशित शिक्षा द्वारा, समावेश यानी कि सबको एक जगह बैठाल के पढ़ाया जाए, मुख्य धारा में डालकर या समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है और विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये 10 की परीक्षा ऐच्छिक है। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि इसमें एक तरीका है कि जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। ऐसा नहीं है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे ना छूट जाए, तो ये भी नहीं होगा। यह बालकों का अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। उपरोक्त सभी, तो ये चारों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षा के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? गणित की सहायता के लिए तर्क शक्ति का विकास करना, यही होगा, क्योंकि तर्क के द्वारा गणित का हल किया जाता है। अगला, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये बिल्कुल राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में दिया गया है। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। यद्यपि नहीं होगा, दृष्टिकोण को बदलना नहीं होगा, उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना नहीं होगा। क्वेश्चन पहला हुआ, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए हैं? 20 नहीं, 22 भी नहीं, 21, 23 भी नहीं होगा। 21 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष है?
प्रोफेसर यशपाल कमेटी के अध्यक्ष हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एवं स्वस्थ जीवन की तैयारी। गलत। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, ये भी गलत हो जाएगा। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी आंसर हो जाए। बालक का ये भी गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक कक्षा से है। तो क्या है? समानता और बराबर अवसर देने के लिए मूल्यों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं। ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। ये हो जाएगा गलत। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कमा जिस स्तर पर संभव है, जो काम जिस स्तर पर संभव है, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उसे उच्च स्तर पर। इसे कहा गया है पूरकता का सिद्धांत। यह संज्ञानात्मक कॉग्निटिव नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होगा, पूरकता का सिद्धांत कहलाएगा। एनसीएफ 2005 में समक्ष के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्टता अवधारणाओं में किसी शामिल नहीं किया गया, किसे शामिल नहीं किया कह रहा है। तो गणित की पुष्टिकरण की क्रिया, अवलोकन, खोज या प्रयोग पर आधारित शामिल नहीं किया गया है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी अनुभाविक नहीं होती है, तो इसकी होती है। एनसीएफ 2005 के विकास को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। कॉग्निटिव की बात करता है, तो इसलिए हो जाएगा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, तो गणित सांकेतिक होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गणित के जो निष्कर्ष होते हैं निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, तो इसके तर्क संगत होते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार सम्मुख सिद्धांत भाषा, ये गलत, इसलिए ये सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल का सही है या का और खा दोनों सही है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये गलत। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है और पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा शांति का तो होगा ही नहीं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन या सामूहिक कार्य मूल्यांकन। इनमें से सभी, तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि खुली पुस्तक पर भी सतत यानी कि समय समय पर मूल्यांकन करना, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सही होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसका? भौतिक संसाधनों का या शैक्षिक एवं प्रेरित अध्यापकों को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना गया है? वीडियो अनुरूपण या प्रदर्शन करना स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करके सीखने पर बल देता है। राष्ट्रीय शिक्षा पाठचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मनाना या मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं व्यक्ति चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति की वृद्धि हो, सुझाया गया ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। मूल्यांकनों को नहीं होगा, नागरिक नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहला, शांति शिक्षा। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक के बारे में बताया जाता है तो शांति की बारे में चर्चा की जा रही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतः विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है, क्योंकि अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं करते क्यों नहीं? दुकान पे कहीं किसी प्रकार से जाते हैं तो गुणा भाग या कोई चीज लेते हैं और देते हैं तो उसका भी करते हैं। अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्य पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते, यही हो जाएगा, देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? लैंगिक मुद्दों या केवल किशोरों के मुद्दों, लैंगिक व किशोरों दोनों मुद्दों, या सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। राष्ट्रीय नीति 1986 में ये कहा गया है कि विज्ञान शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। गलत। विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने नहीं होगा। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। सही हो जाएगा। समस्या हल करे और अपने निर्णय लेने योग्य बने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक होना चाहिए सुविधा प्रदाता, यानी कि मालिक नहीं होगा, नेता भी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलीय स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा काम में ली जानी चाहिए। तो काम में लोगे हो। पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्र, हाँ बिल्कुल, देश भावनाओं को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होगा? तो छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, तो ऐसा नहीं है। उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना, ये तो खत्म। सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना, तो मुझे लगता है ये भी गलत होगा। उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना, सामान्य शिक्षा की बजाय, सही कह रहा, सामान्य शिक्षा की बजाय अगर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए तो सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का लक्ष्य है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, शिक्षण संस्थाओं में समन्वय शामिल करना या सत्र अनुकूलन शिक्षण विधियों का प्रयोग, ये सभी इसका आंसर होगा।
इसके बाद आता अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसका? ये तो हो गया है बालकों के लिए। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की विशेषता है पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में निपुण होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती है, तो वैसे भी सीखी जा सकती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के अभिभावकों के हितों एवं समझ को महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों एवं समझ को महत्व दिया गया, सही है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि रुचिप्रद हो सके। तो उपरोक्त सभी जब ये हो जाएगा तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में निपुण होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है और पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी एवं दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। शांति के बढ़ावा देने के लिए शांति शिक्षा को एक अलग विषय, गलत। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं, ये हो जाएगा सही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई ज्ञान स्थायीवाद दिया जाता है, इससे ज्ञान को विकास होता है, उसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका अंतिम आंसर। तो दोस्तों आज के लिए 36 क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार दोस्तों।